बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के आदेश पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने इसके लिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश कुमार ने आरजेडी के कुटिल इरादों के आगे घुटने टेक दिए। आनंद मोहन की रिहाई के लिए जेल नियमावली को बदला गया, जबकि वो एक दलित आईएएस जी कृष्णैया की हत्या के जुर्म में आजीवन सजा काट रहे थे। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी नीतीश सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का यह फैसला जो है ये दलित विरोधी है और अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ भी मजबूरी हो, लेकिन तो बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई का आदेश कल ही हुआ है। आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद की सगाई थी। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह समेत तमाम बड़े नेता जो हैं वो शामिल हुए। अब आपको समझाएंगे कि ये मामला क्यों है, लेकिन मायावती का वो ट्वीट जो है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब आनंद मोहन का विवाद क्या है वो दरअसल समझाते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में जेल नियमावली जो है बदल दिया है। दरअसल होता क्या है कि सरकारी अफसर की ड्यूटी पर हत्या में उम्र कैद की सजा में रिहाई का प्रावधान नहीं था। नियमावली में बदलाव कर सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी पर हत्या वाली लाइन जो है उसे हटा दिया गया, उसे बदल दिया गया। नियम बदलने के बाद आनंद मोहन समेत 27 सजायाफ्ता के रिहाई का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे आनंद मोहन, और अब क्योंकि बिहार सरकार ने जेल नियमावली बदली है, लिहाजा उन पर कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। आनंद मोहन के जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आनंद मोहन का पूरा परिवार, लवली आनंद, उनकी पत्नी और चेतन भी मौजूद है। आनंद मोहन से ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए, आपके जेल से रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है, इसके लिए किसको आप धन्यवाद करना चाहेंगे? सर, प्रथम तो जो विगत 15 साल से संघर्षरत थे हमारे वो तमाम संघर्षशील साथी समर्थक, उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को खास तौर पर आभार प्रकट करूंगा। धन्यवाद नहीं, आभार। आपको उम्मीद थी कि आपकी रिहाई इतनी हो पाएगी, क्योंकि जो नियम है, जेल मैनुअल्स है, उसके मुताबिक ऐसा संभव नहीं लग रहा था? बिल्कुल नहीं, कभी आप हमको निराश नहीं देखे होंगे। ये जो मुझे मालूम था, संविधान की मूल आत्मा कहती है कि चपरासी और राष्ट्रपति में फर्क नहीं किया जा सकता। उसके मताधिकार एक हैं, दंड के विधान उनके लिए एक हैं, न्याय के विधान एक हैं। तो ये अलग से कोई एक्ट आवे किसी एक प्रदेश में, सभी जगह ये जो लोग चिल्पों मचा रहे हैं ना, ये हमारा संविधान क्या कहता है? आपको भी एक मताधिकार है वोट देने का और राष्ट्रपति को भी एक है। एक तो एक रूपता लगातार कहीं पर क्या है, 9 वर्ष में आजीवन कारावास पूरा हो जा रहा है, कहीं 14 वर्ष में होता है, 11 वर्ष में होता है और कहीं 16 वर्ष में होते हैं। तो एक रूपता का डिमांड, एक रूपता का निर्देश लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देता रहा है राज्य सरकारों को कि, और केंद्र को भी, कि कानून में सजा और न्याय में, दंड विधान में एक रूपता हो। ये एक रूपता का तकाजा था। आज जो कैबिनेट का फैसला आया तो उसमें भी था। आप उस फैसले को देखिए, जो लोग कोहराम मचा रहे हैं, अगर मैं कोर्ट चला जाऊं तो यह अवमानना का मामला बनेगा। मेरे मानहानि को तो छोड़िए, हम लोग का मान और सम्मान का कोई माने नहीं रखता है। पॉलिटिकल लोग हैं ना, सामाजिक जीवन के लोग हैं, तो ये आलोचना प्रशंसा कोई माने नहीं रखता है। लेकिन
कोर्ट तो कुछ है, तो कोर्ट का मानना लोग कर रहे हैं। जो लोग भी इस पर बोल रहे हैं बिना सिर पैर के हल्ला मचा रहे हैं। ये जो कैबिनेट का डिसीजन आया, कैबिनेट ने साफ साफ डिसीजन अपने डिसीजन में दिया है बिहार सरकार का कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के आलोक में ये फैसला लिया जा रहा है। दूसरी बात, एक्ट बिहार में कब आया? 12 में। मुझे सजा कब मिली? 2007 में। बाद का एक्ट पिछले वाले पर लागू होगा कि बाद 12 के बाद से न लागू होगा? तो जब हम माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते तो फैसला यही होता। इसलिए कभी हम निराश नहीं थे। आजीवन का मतलब कभी ये आजीवन नहीं होता है। जो लोग कहते हैं जेल से कैसे निकल गए, आजीवन का मतलब होता है 20 साल, और 20 साल का मतलब होता है ऊपर से सीधा सीधी है कि 6 साल परिहार देना है। अगर अच्छे आचरण है जेल में तो आपको 6 साल परिहार देना है, 14 साल सजा काटना है। तो सुनिए पूरी बात पढ़ ले। तो 14 साल सजा काटना है तो 14 साल तो हम काट चुके हैं, 15.5 साल है, 1.5 साल ज्यादा है। उस केस में है जिसमें हम निर्दोष हैं। बिहार का बच्चा बच्चा और प्रेस और सारा एक एक बिहार का जननेता कोई ऐसा नहीं है जो सार्वजनिक मंच से ये नहीं कहा हो कि आनंद मोहन निर्दोष है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है बाय चांस, जो चेतन आनंद प्रेस को हमारे पहले बोल चुका है कि ये घटना बाय चांस हुई। आप कानून क्या था? लोक सेवक की हत्या ऑन ड्यूटी हो तो परिहार नहीं मिलेगा, यही था ना। तो ऑन ड्यूटी नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह दिया ऑन ड्यूटी ने ऑन वे हुआ है। सड़क पर हत्या हुई, गोपालगंज में ड्यूटी करते हुए हत्या नहीं हुई थी डीएम साहब की, जी कृष्णैया जी की। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, हम सभी मर्माहत थे। सजा तो सिर्फ हम झेले, सजा तो परिवार उजड़ा लवली आनंद का और परिवार उजड़ा सिर्फ उमा कृष्णैया का। बीच में तो लोग शोर शराबा चिल्पो मचाने वाले लोग हैं, है ना। तो और नाहक कहता है बाय चांस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है बाय चांस, ऑन वे, ऑन ड्यूटी नहीं। और आनंद मोहन को तो छोड़िए, जो हम अभियुक्त बनाए गए थे, किसी की डायरेक्ट संलिप्तता इस केस में नहीं है। जब संलिप्तता केस में डायरेक्ट नहीं है और ऑन ड्यूटी हत्या नहीं हुई, बाय चांस ऑन रोड हत्या हुई, तो फिर हम इसमें कहां से आ जाते हैं?